नमस्कार बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 4 बातूनी। तो चलिए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। जैसे कि कल की वीडियो में मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये चैप्टर जो है बहुत ही मज़ेदार, काफ़ी फ़नी चैप्टर है। इसमें हमें हंसी भी आती है। तो चलिए अब हम इसको शुरू करते हैं पढ़ना। आदमी सुविधा खोजने में मारा जाता है। सुविधा मतलब सुविधा, सुविधा मतलब सुविधा, सुविधा, अपॉर्चुनिटीज़, बच्चे कहते हैं अपॉर्चुनिटीज़, है ना। तो ये टीचर्स जैसे हमारे अगर स्कूल में कहीं असेंबली है या कुछ है तो टीचर्स क्या कहती हैं कि बेटा जिनको रोल मिल रहा है वो ले लो, दिस इज़ अ बेस्ट अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटीज़ यानी कि सुविधाएं बार बार नहीं आती हैं, ये कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है, कहा जाता है ना। तो बिल्कुल यही बात है कि सुविधा का क्या मतलब है, सुविधा। तो वो कहते हैं कि आदमी जो है हमेशा सुविधा खोजने में मारा जाता है। उस शाम अगर मैं खुद जाकर लिफाफा पोस्ट ऑफिस में छोड़ देता तो वह कष्ट ना होता जो तभी से भुगत रहा हूँ। तो यहाँ पे हमें शुरुआत में ही कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है। वो कहते हैं कि उन्होंने शुरुआत ही इससे करी है कि आदमी जो है ना सुविधा की खोज में रहता है हमेशा। एक शाम की बात है, अगर मैं खुद ही चला जाता लिफाफा पोस्ट करने ऑफिस में तो फिर मुझे आज तक भुगतना नहीं पड़ता। ठीक है, जो कष्ट मैं उस दिन से भुगत रहा हूँ मुझे आज भुगतना नहीं पड़ता। उस शाम मुझे एक लिफाफा ज़रूरी छोड़ना था। मैं बाहर निकला, पोस्ट ऑफिस बंद होने का समय हो रहा था। लिफाफा, अब मैंने आपको एक चीज़ समझानी थी जो कि काफ़ी ज़रूरी है। देखो, अगर हम ये जो नीचे बिंदी लगाते हैं किसी भी शब्द के नीचे या किसी भी शब्द के पाँव में कह दो, तो इस बिंदी का क्या नाम होता है, इस बिंदी को क्या कहा जाता है। जैसे हमारे यहाँ पे वर्ड कागज़, क्या वर्ड है, कागज़। अब यहाँ पे देखोगे अगर ध्यान से तो यहाँ पर जो है उन्होंने बिंदी लगाई हुई है। उन्होंने क्या किया हुआ है, बिंदी लगाई हुई है। तो इस बिंदी का क्या नाम है ये बताइए। जैसे मैंने बिंदी लगाई है, इस बिंदी को क्या कहते हैं, इस बिंदी को नुक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं इस बिंदी को, नुक्ता। नुक्ता मात्रा है ये, और ये सिर्फ दो ही शब्द के नीचे लगती है, ज और फ। ज और फ के पास ही लगती है। यहाँ पे ग पे भी लगाई हुई है। ये समटाइम्स एकदम कोइंसिडेंस, एकदम अचानक से चीज़ होने वाली है ये, तो कि समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि किसी और शब्द के नीचे लग जाए, नहीं तो फ और ज के नीचे ही लगती है सिर्फ ये मात्रा। ठीक है, तो अब वो कहता मैं बाहर निकला, पोस्ट ऑफिस बंद होने का समय हो रहा था। तो एक दिन की बात है, उस शाम ना एक बंदे ने अपनी पोस्ट ऑफिस में जो है एक लिफाफा, ज़रूरी लिफाफा बेसिकली पोस्ट करना था, छोड़ना था। तो वो बाहर निकला तो पोस्ट ऑफिस बंद था, बंद होने का समय हो रहा था, मतलब बंद होने में थोड़ा ही कुछ ही समय था। सामने से एक सज्जन। अब यहाँ पे सज्जन का क्या मतलब है, भला आदमी या शरीफ आदमी कह दो। भला आदमी वैसे बेस्ट वर्ड है कि एक सज्जन बाद में मैंने इसे कभी सज्जन, इन्हें सब कभी सज्जन नहीं कहा। तो यहाँ पे लेखक क्या लिखता है सज्जन लिखने के बाद ब्रैकेट में कि बाद में मैंने इन्हें कभी सज्जन कहा ही नहीं। साइकिल पर जाते देखा, एक सज्जन को साइकिल पर जाते देखा। मैंने उन्हें रोककर कहा, ज़रा एक लिफाफा लेकर इस कागज़ को उसमें रखकर यह पता लिखकर डाक में छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे रास्ते में एक सज्जन जा रहा था, सज्जन यानी कि भला आदमी जा रहा था। तो मैंने उसको कहा कि ये लिफाफा लेकर इसको आप ये लिफाफा लेकर कागज़ में पाकर उस पर पता लिखकर क्या आप इसको डाक में छोड़ देंगे। डाक मतलब पोस्ट ऑफिस। तो उन्होंने कहा हाँ। सहर्ष मतलब हाँ, उन्होंने कहा सहर्ष।
बस इसके सहर्ष ने मेरा हर्ष तभी से जी जो छीना है। सहर्ष मतलब ज़रूर। तो कहता कि इसका सहर्ष मतलब इसने जो जी कहा है मुझे, इसने जो मेरी बात मानी है, तब से मेरा तो भाई लाइफ ख़त्म हुई हुई है। ठीक है। वह तो आज तक वापस नहीं मिला। हर्ष वापस नहीं मिला मतलब चैन, मुझे आज तक चैन वापस ही नहीं मिला। दूसरे दिन वह दिख गए तो मैंने पूछा, वह चिट्ठी डाल दी थी? आप बताइए, इसका जवाब ज़्यादा से ज़्यादा कितना लंबा हो सकता है? बताओ बेटा। इसका जवाब जो है, एक छोटा सा प्रश्न उस बंदे ने पूछा अगले दिन जब उसको सज्जन व्यक्ति मिला कि आपने क्या डाक में चिट्ठी पा दी थी? तो बताइए आप हाँ ना बताओगे, है ना। हाँ, हमने पा दी थी, बंद होने वाला था पर हमने पा दी थी। इतना लंबा भी हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 लाइन्स का हो सकता है। तो अब पढ़ते हैं कि उस आदमी ने क्या कहा, उस सज्जन ने क्या कहा। यही कीजिए। हाँ साहब, मैंने आपकी चिट्ठी टिकट लगाकर और पता लिखकर पोस्ट ऑफिस के लाल लेटर बॉक्स में छोड़ दी थी, बस। इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता। पर उन्होंने यह जवाब दिया। तो अब यहाँ पे वो कहते हैं कि वो आप ये कह सकते हैं हम कि यही कि साहब हाँ मैंने आपकी चिट्ठी टिकट लगाकर लेटर बॉक्स में छोड़ दी थी, ये जवाब हो सकता है। पर उस आदमी ने देखो क्या जवाब दिया। वो ये कह रहे हैं कि अब देखो उस आदमी ने हमें क्या जवाब किया। तो यहाँ पे कहता है पर उन्होंने यह जवाब दिया, मैं पोस्ट ऑफिस पहुँचा साहब, देखता हूँ कि पोस्ट ऑफिस बंद हो चुका है। अब मैं बड़ा परेशान, मैं कहूँ कि करूँ तो क्या करूँ? आपकी चिट्ठी ज़रूरी है। आपने पहली बार तो कोई काम बताया। इतने दिनों से आप यहाँ रहते हैं पर सेवा का कोई मौका ही नहीं मिला था। मैंने कहा चाहे आकाश टूट जाए और चाहे पृथ्वी फट जाए पर आपका लिफाफा ज़रूर डालूँगा। तो साहब मैं बाहर निकला। अब मैं कहूँ कि जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? इतने में साहब मेरी नज़र पड़ी सहनी मेडिकल स्टोर पर। वहाँ सैनी बैठी थी, सैनी बैठा था। सैनी मेडिकल स्टोर एक उनसे पूछा भी जा सकता है आपको ये क्वेश्चन कि विच मेडिकल स्टोर वॉज देयर, है ना। कौन सा मेडिकल स्टोर वहाँ पे था? सैनी मेडिकल स्टोर था। ठीक है। कहते सैनी बैठा हुआ था। मैं वहाँ गया। सैनी मेरा कई साल से दोस्त है, आप नहीं जानते। उसके फादर मेरे फादर के बड़े अच्छे दोस्त हैं। बाद में उसके फादर को एक दिन दिल का दौरा पड़ा। ये सब आजकल दिल की बीमारी का भी बड़ा फैशन चल पड़ा है। तो मैंने कहा यार सैनी लिफाफा दे। उसने कहा लिफाफा तो नहीं है, टिकट है। मैंने कहा ला टिकट ही दे दे। मैंने टिकट तो हाथ में कर ली। अब लिफाफा? मैं बाहर खड़ा कहूँ कि लिफाफा कहाँ से लाऊं? अब मुझे घबराहट होने लगी। आखिरी डाक निकलने का वक्त हो गया था। लिफाफा नहीं गया तो क्या होगा? हे भगवान, तू ही रास्ता बना। मैं तो इस गाड़ी से लिफाफा छोड़कर ही रहूँगा, चाहे मुझे स्टेशन ही क्यों ना जाना पड़े। गाड़ी चल दी होगी तो उसे रोक कर लिफाफा छोड़ूंगा, पर लिफाफा मिले कहाँ से? अचानक साहब मुझे राजू दिखा। वह राजू जो किताबों का एजेंट है। एजेंट मतलब किताबों का एजेंट है, मतलब बताइए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एजेंट? किताबों का एजेंट वो होता है जो लाइब्रेरी में काम करता है। उसके हाथ में बस्ता था। मैंने सोचा इसके पास ज़रूर लिफाफा होगा। मैंने कहा यार राजू, एक लिफाफा तो दे। उसने कहा यार लिफाफा तो है पर उस पर फर्म का नाम छपा है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं उसे काट दूंगा। मैंने लिफाफा ले लिया। जेब में हाथ लगाया तो कलम नहीं थी।
मैंने कहा, अजीब बेवकूफ़ हूँ, काम ले लिया और कलम लाया नहीं। भाग्य से राजू के पास पेन था। मैंने कहा, यार पेन दे, और उसने साहब फ़ौरन निकाल कर दे दिया। राजू ने, इतनी बात अच्छी है, उसके पास कोई चीज़ हो तो फ़ौरन दे देता है। अब मैं कहूँ कि काहे पर रख कर लिखूं। मैंने झट उसका बस्ता लिया, उस पर लिफाफा रखा, उसकी फर्म का नाम काटा और पता लिखा, और साहब मैं भागा पोस्ट ऑफिस की तरफ। अब संयोग देखिए साहब कि पहुंचा हूँ कि डाकिया चिट्ठियाँ निकाल कर लेटर बॉक्स बंद कर रहा था। मैंने कहा, भाई साहब यह चिट्ठी भी ज़रूरी है, इस डाक में शामिल कर लीजिए। वह भला आदमी था, उसने लिफाफा ले लिया। तब साहब मेरा मन हल्का हुआ। तो यहाँ पे आप देखिए कि उसने 2 लाइन्स में भी 1 लाइन के आंसर को उसने 1.5 पेज हमारा भर गया। उससे हाफ नहीं, वन चलो कह दो, हाफ पेज हमारा भर गया। हमने यहाँ से शुरू किया था और यहाँ तक देखो 1 पेज ही कर लो बेटे, ये 1 पेज ही हो गया पूरा, ये 1 पेज भर गया हमारा पूरा। उसके इतना लंबा आंसर था। यह मैंने बहुत संक्षेप में लिखा है। संक्षेप मतलब बहुत काट पीट के लिखा है, थोड़े में कोई बात कहना। कहता मैंने ये काफ़ी कम करके लिखा है। उसने तो बहुत 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 कहा था। उन्होंने लगभग आधा घंटा इस विवरण में लिया। विवरण मतलब वर्णन, व्याख्या, ठीक है। क्या कहते हैं, वर्णन मतलब बताना। उसने आधा घंटा लिया ये सारी घटना बताने में। मैंने कसम खाई कि अब इनसे कोई काम नहीं कराऊंगा, मगर जितना पाप कर चुका था उसका फल तो भुगतना ही था। मेरे काम करके उन्होंने मेरे ऊपर हमेशा के लिए अधिकार जमा लिया था। रास्ते में उनका घर पड़ता था, मैं निकलता और उन्हें दिख जाता तो वे बहुत खुश होकर मुझसे पूछते, कहाँ जा रहे हैं। मैं नहीं समझ पाता कि आमतौर पर लोग क्यों पूछते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं। वह क्या पुलिस के आदमी हैं, या खुफिया विभाग के हैं, या चाचा होते हैं कि जानना चाहते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो। यह असल में आदमी को रोककर बात करने की भूमिका है। भूमिका मतलब साजिश है। जिसे जल्दी जाना है वह भी होशियारी करता है, कहता है कहीं नहीं, ऐसे ही, और आगे बढ़ जाता है। क्या सवाल है, कहाँ जा रहे हो, और क्या जवाब है, कहीं नहीं, ऐसे ही। मगर लोग पूछते ही हैं और लोग जवाब भी देते हैं। मैं जब रुक जाता और कहता, यूं ही ज़रा सिविल सर्जन से मिलने जा रहा हूँ, बस वह मुझे पकड़ लेता। अच्छा, डॉक्टर गुप्ता से? वह हमारे चाचा के बड़े अच्छे दोस्त थे। नागपुर में पास बंगला था। हमारे घर आते तो मुझे गोद में लेकर खिलाते थे। मिलते हैं तो कहते हैं, क्यों बेटा भूल गए, घर नहीं आते हो। वह 10-15 मिनट तक डॉक्टर गुप्ता से अपने पारिवारिक संबंध बताते। कभी मैं कहता, प्रोफेसर तिवारी से मिलने जा रहा हूँ। वह कहता, अच्छा तिवारी जी से मिलने, हमारे फादर इन लॉ के वे बड़े पुराने दोस्त हैं, दोनों साथ पढ़ते थे। फादर इन लॉ मतलब आपकी मम्मा के फादर यानी कि नाना। तो ये कहता था सज्जन व्यक्ति कि उसके नाना के बड़े अच्छे दोस्त थे प्रोफेसर तिवारी। वे बड़े पुराने दोस्त हैं, दोनों साथ पढ़ते थे। अभी भी वे हमारे प्रति प्रेम भाव रखते हैं। कभी मिल जाते हैं तो कहते हैं, कभी घर आओ। मैं किसी का भी नाम लेता, मैं उसके चाचा, मामा, ससुर या पिता का दोस्त निकल आता और वे 10-15 मिनट उसके संबंधों के बारे में बताते। एक दिन कहूँगा,
जालम सिंह से मिलने जा रहा हूँ। तब वह शायद झटके में कहेंगे, अच्छा डाकू जालम सिंह, वह तो हमारे फादर के अच्छे दोस्त हैं, दोनों साथ ही डाका डाला करते थे। जालम सिंह ने तो मुझे गोद में खिलाया है। फिर एक दिन कहूँगा भगवान से मिलने जा रहा हूँ। वह कहेंगे, भगवान से? अच्छा, वह तो हमारे चाचा के बड़े अच्छे दोस्त हैं, दोनों स्वर्ग में साथ काम करते थे। मेरा नाम उन्हें बताइए, वह पहचान जाएंगे। मुझे तो भगवान ने गोद में खिलाया है। अब अपनी यह हालत है कि उस रास्ते को छोड़कर करीब आधा मील का चक्कर लगाकर जाता हूँ। एक दिन वह बाजार में मिल गए, कहने लगे, आजकल आप दिखाई नहीं देते। मैंने कहा, बाहर निकलते ही कहाँ है, घर में ही रहता हूँ। उन्होंने कहा, अच्छा तो फिर घर पर ही दर्शन करूँगा। मैं कहकर फंस गया, अगर वे घर पर दर्शन करने आ पहुँचे तो घंटा बैठेंगे। सोच विचार के बाद यह तय किया कि फिर उनके घर के सामने से निकलना शुरू कर दूँगा, वहीं दर्शन दे दूँ, ताकि वह घर पर दर्शन करने ना आ पहुँचे। उन सज्जन से मुझे डर लगता है। वह मुझे दूर से दिखते हैं तो चेहरा खिल उठता है। मैं काम जाता हूँ। वह घंटे भर से कम में नहीं छोड़ते। उनके चेहरे पर वही भाव होता है जो सुरसा के मुख पर हनुमान को देखकर आया था। सुरसा ने कहा था, आज सुरन मोही दिन आहार, आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया। यह सज्जन भी किसी परिचित को देखकर मन ही मन कहता है, आज सुरन मोही दिन आहार। वे पास आकर हाथ पकड़ लेंगे और एक पाँव से आपका पाँव दबा लेंगे और मुंह मिलाकर घंटे भर बात करेंगे, बकते जाएंगे। हम तो राह देख रहे हैं कि कोई कर्नल जिम कॉर्बेट पैदा होगा जो उनसे हमारी रक्षा करेगा। तो ये चैप्टर लिखा गया है हरिशंकर परसाई के द्वारा। तो बच्चे ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा फ़नी था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। देखो इस चैप्टर में ये बताया गया है कि हमें जो है ना पहले के टाइम पे ऐसी लंबी लंबी बातें लेडीज़ करती थी बैठ के, जेंट्स के पास तो फिर भी पहले भी कहाँ टाइम होता था, और अब तो बिल्कुल ही नहीं है। तो इस चैप्टर में हमें ये भी बताया गया कि आजकल के लोग जो है ना बहुत कम समय में मतलब चाहते हैं कि फटाफट काम ख़त्म हो जाए, संक्षेप में बात करना पसंद करते हैं, ठीक है, आधे में, ठीक है, किसी बात को आधे में करना पसंद करते हैं। जैसे अब इस सज्जन ने इतना लंबा चौड़ा एक पेज का पैराग्राफ लिख के दिया, वो भी संक्षेप में था, लेखक ने कहा जैसे कि, तो मतलब इतना टाइम उसके पास है ना, तो मतलब वो 2 लाइंस में भी ये कह सकता था, तब भी उसको, जो बंदा है जिसने चिट्ठी दी थी, तब भी उसको ठीक लगता। चलो कोई बात नहीं, ये चैप्टर में हमें बहुत मज़ा आया। तो चलो अब हम अभ्यास साथ में ही कर लेते हैं। छोटा सा ही अभ्यास है, जल्दी से कर लेंगे। यहाँ पे है, सहानी मेडिकल स्टोर से लेखक ने क्या लिया टिकट। सज्जन ने टिकट लेटर बॉक्स में डालने का विवरण कितने देर में किया? आधा घंटा। सज्जन के चाचा के बड़े अच्छे दोस्त कौन थे? डॉक्टर गुप्ता। चलिए प्रश्न 6 पढ़ते हैं। वह 10-15 मिनट तक डॉक्टर गुप्ता से अपने पारिवारिक संबंध बताते। कभी मैं कहता, प्रोफेसर तिवारी से मिलने जा रहा हूँ, मुझे तो भगवान ने गोद में खिलाया है। एक दिन वह बाज़ार में मिल गए, अच्छा तो फिर घर पर दर्शन करूँगा। तो यहाँ भी हमारा जो ये चैप्टर है एकदम ख़त्म हो जाता है। मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को अगर कुछ भी नहीं समझ आया इस चैप्टर में से भी, तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद बच्चों, आज के लिए इतना ही। डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूला करो। थैंक यू, डू सब्सक्राइब माई चैनल। लव यू ऑल स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू।